प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे हमारी क्लास 8th इंग्लिश का सैंपल पेपर 2। इससे पहले की वीडियो में हमने सैंपल पेपर फर्स्ट को समझ लिया था। आई होप आपने उस वीडियो को भी देख लिया होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ये सैंपल पेपर 2 यानी कि प्रैक्टिस पेपर हमारा 2 है। क्लास हमारी 8th है, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है। पहले हम समझते हैं इसके डूएस डायरेक्टेड। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आई ब्लिंक स्पेस स्पीक इंग्लिश। ऑप्शन हमारे सामने टू, में या कैन है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा कैन। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो बच्चों कैन का यूज किया जाता है एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को बताने के लिए। तो यहाँ पे कैन जो है वो बिल्कुल सुटेबल मॉडल है। कैन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इट ब्लिंक स्पेस रेन इन अ डे और टू। ऑप्शन हमारे सामने माइट और कुड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा माइट। इट माइट रेन इन अ डे और टू। बच्चों माइट का यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के बताने के लिए। पॉसिबिलिटी को बताने के लिए माइट का यूज किया जाता है, लेकिन ये लेस पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि 1 या 2 दिन में बारिश हो सकती है, शायद 1-2 दिन में बारिश हो। तो माइट यहाँ पे बिल्कुल सुटेबल मॉडल है। ठीक है, चलिए आते हैं बी की तरफ। करना क्या है यहाँ पे, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द सुटेबल कंजक्शन एंड, बट या और। एंड, बट या और से हमें इन सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। पहला हमारा क्वेश्चन है मैन डिस्कवर्ड फायर, ही लर्न टू कुक। अब इसमें क्या होगा, देखो पहले हम लिखेंगे मैन डिस्कवर्ड फायर, इसके बाद लगाएंगे एंड लर्न टू कुक। अब इसको ही को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेन जो नाउन है इसी के प्लेस पर प्रोनाउन ही का यूज किया जा रहा है। तो राइट आंसर हमारा होगा मैन डिस्कवर्ड फायर एंड लर्न टू कुक। ठीक है, यानी कि मानव ने आग की खोज करी और खाना बनाना सीखा। ठीक है, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन सेकंड है ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही गेट्स अ लो सैलरी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ये बट होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अपोजिट वाली बात चल रही है। ही वर्क्स वेरी हार्ड बट गेट्स अ लो सैलरी, यानी कि वे कठिन परिश्रम करता है लेकिन कम सैलरी पाता है। तो यहाँ पे हम बट का यूज करके इनको कंबाइन करेंगे। ठीक है, बट राइट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट सी पे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन ब्रैकेट। मीरा इज कुकिंग डिनर। चेंज इनटू नेगेटिव। हमें सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है। बच्चों किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए एक बात आप याद रखिएगा कि हम जो नॉट का यूज करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही करते हैं। नॉट लगाकर सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, लेकिन नोट को कहाँ लगाना है, नोट को हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, तो इज के बाद नोट लगाएंगे। तो मीरा इज कुकिंग डिनर को नेगेटिव में चेंज करेंगे तो बनेगा मीरा इज नॉट कुकिंग डिनर। मीरा इज नॉट कुकिंग डिनर, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। वी शुड कीप अ प्रोमिसेस, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, या कोई ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल वर्ब है तो उसको भी स्टार्टिंग में लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो शुड वी कीप और प्रोमिसेस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये राइट आंसर होगा। शुड वी कीप और प्रोमिसेस क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं डी की तरफ। डी, इसमें क्या करना है हमें, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। बच्चों जितने भी सैंपल पेपर में आपको बता रहा हूँ कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, और मेन एग्जाम में भी क्वेश्चन हमारे ऐसे ही पूछे जाएंगे। कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री हमें यहाँ पे बताना है। तो पुअर की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, पुअरर, और सुपरलेटिव डिग्री पुअरेस्ट। पुअरर ईआर लगेगा और पुअरेस्ट सुपरलेटिव। इजी का क्या होगा, इजियर, इजीएस्ट। इजी, इजियर, इजीएस्ट, ये हमारी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हो गई। आगे बढ़ते हैं ई की तरफ। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। यहाँ पे वर्ब की करेक्ट फॉर्म बताना है। सुरभि ब्लैंक स्पेस अ सॉन्ग, यहाँ पे राइट आंसर सिंग्स होगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंग्स राइट आंसर है। आई हेट माई होमवर्क। बच्चों यहाँ पे हेड यूज हो रहा है जो कि परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट की, तो यहाँ पे कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। आई हेट कंप्लीटेड माई वर्क। कंप्लीटेड राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि एफ है। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पे हमें इन वर्ड्स को रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नेक्स्ट का राइट आंसर होगा
इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्प्रे पेस्टिसाइड्स। इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्प्रे पेस्टिसाइड्स, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। राइमिंग वर्ड्स पूछे गए हैं। चेस्ट का क्या हो जाएगा बच्चों? चेस्ट बेस्ट, चेस्ट का बेस्ट। रोल, होल, रोल का होल हो जाएगा। बोल्ड, बोल्ड गोल्ड, ठीक है। ट्रेजर मेजर, ट्रेजर मेजर, ये हो जाएंगे हमारे राइमिंग वर्ड्स। एक सी आवाज आएगी। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो इनके प्लूरल फॉर्म हमें बताना है। तो मंकी का क्या हो जाएगा? मंकीज। ऑक्स का प्लूरल होगा ऑक्सेन। नाइफ का हो जाएगा नाइफ्स, एफ ई हट के वी ई एस लगेगा। डजन्स हो जाएगा, एस लग जाएगा, ठीक है। ये प्लूरल हो गए। राइट द अपोजिट जेंडर फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, अपोजिट जेंडर बताना है। तो मदर का क्या हो जाएगा? फादर, मदर का अपोजिट जेंडर फादर। मैडम का क्या होगा? सर। हॉर्स का मेयर। आंट का अंकल, ठीक है। ये हमारे अपोजिट जेंडर हो जाएंगे। अब यहाँ पे वन वर्ड में आंसर हमें देना है। वन हु कट्स वुड क्या होता है बच्चों? वुड कटर होता है। वन हु कट्स वुड, जो वुड काटता है वुड कटर कहलाता है। वन हु ट्रेवल्स, तो ट्रेवलर हो जाएगा। A small area of still water, especially one that is artificial. वाटर का एक स्मॉल एरिया जहाँ पे पानी थमा होता है उसको पोंड कहते हैं, यानी कि तालाब। वन हु टीचेस, टीचर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चन है, तो इनकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा, इनको लिखकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खुद से कर लीजिएगा। अब मैं आपको पैसेज के भी आंसर बताता हूँ। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कीजिएगा और ये एप्लीकेशन जरूर देख लीजिएगा। सिक्लिप की एप्लीकेशन है, तो सिक्लिप को आप राइट करके देख लीजिएगा। लेटर है, फ्रेंड को इनवाइट करना है समर वेकेशन में। और ये ऐसे एनी ग्रेट लीडर, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, एनी फेस्टिवल, माई स्कूल, इनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, लिख लिख के देखिएगा। अब आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पैसेज है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पैसेज को केयरफुली रीड करना है और आंसर बताना है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, विच बुक डिड एबे बोरो फ्रॉम अ नेबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बुक का नेम पूछा गया है द लाइफ ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन। द लाइफ ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन, ये राइट आंसर है, ठीक है। ये आंसर लिख देना आपको, द लाइफ ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन। क्वेश्चन नंबर बी, हु सन वाज इब्राहिम लिंकन। इब्राहिम लिंकन किसके सन थे? तो इनके फादर का नेम हमें बताना है। तो ये देखो यहाँ पे देगा, इब्राहिम लिंकन वाज द सन ऑफ पुअर फार्मर नेम्ड थॉमस लिंकन। थॉमस लिंकन बता देना, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सी, व्हेन वाज लिंकन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो लिंकन यूनाइटेड स्टेट्स के कब प्रेसिडेंट बने? 1861 में, ठीक है, 1861 में बने। फाइंड अपोजिट वर्ड आपको बताना है यहाँ पे। तो रिच का क्या हो जाएगा बच्चों? पुअर। रिच का पुअर, स्टार्ट का क्लोज, या एंड भी बोल सकते हैं इसको। एंड आएगा, स्टार्ट का एंड, सॉरी क्लोज नहीं आएगा, एंड आएगा इसका, स्टार्ट का एंड, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा सैंपल पेपर था, जो कि 2 था। सैंपल पेपर 1 और 2 हमने समझ लिया है, और मैं सैंपल पेपर 3 भी आपके लिए लेकर आऊंगा। देखो 3 भी है मेरे पास, तो 3 का भी सॉल्यूशन जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है। रैली इन सैंपल पेपर को सोल्व करने से मेन एग्जाम में आपको बहुत कुछ हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आपको अच्छी खासी तैयारी हम इस चैनल पर करा रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।